बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद फाइनली आज हमने कुछ ग्रीन में क्लोजिंग देखी है। बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी, लेकिन बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी सेंसेक्स में भारी भरकम गिरावट हुई, अंत में क्लोजिंग बहुत ही कम यानी लगभग 122 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई है। क्या बाजार में अब गिरावट थमती हुई दिखाई देगी या फिर अभी भी तूफानी गिरावट की संभावना बनी हुई है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कंपनी ने कुछ मीटिंग का ऐलान किया है, कौन सी मीटिंग है और किसके साथ में मीटिंग है उसको समझेंगे। और साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं जनवरी महीने के। क्या है आगे की रणनीति? बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंपनी काम करती है और आने वाले समय कुछ बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है। क्या है आने वाले समय की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स देख सकते हो कि 76,171 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 122 पॉइंट की यहाँ पे देख सकते हो कि गिरावट देखने को मिली, यानी 0.16% की गिरावट है। लेकिन इंट्राडे में अगर गिरावट देखें तो बहुत ज़्यादा थी। 75,388 का स्तर हमने आज देखा। इंट्राडे में बाजार रिकवर किया है। तो गिरावट के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एफआईआई। आज एफआई ने इस बाजार में भी भयंकर बिकवाली की है और ये पूरे महीने की सबसे बड़ी बिकवाली है। आज एफआई ने देख सकते हो कि 12,389 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 17,358 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 4,969 करोड़ निगेटिव है। यानी आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई बाजार में बिकवाल बने हुए और पूरे महीने में सबसे बड़ी बिकवाली करीब 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली आज की है। अभी इस महीने की शुरुआत होकर आप देख सकते हो कि 12 फरवरी तक हुई है, अभी 8-10 दिन 12 दिन हुआ है और उसमें 22,098 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया है। यानी एफआई लगातार बाजार में बिकवाल बने हुए हैं और ये बाजार के लिए इस समय सेंटीमेंट बिगाड़ने वाली बात है। लेकिन आज बाजार को पूरा सपोर्ट मिला है डीआई की तरफ से, इंडिया के बड़े फंड हाउस की तरफ से। जो कल खबरें निकल के आ रही थी कि जो बड़े फंड हाउस है अब थकने लगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज उन्होंने 15,357 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी बड़ा निवेश किया है। सामने मात्र 9,428 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है 5,929 करोड़ का है। यानी आप देख सकते हो कि एफआई के सामने करीब 1,000 करोड़ की उन्होंने ज़्यादा खरीदारी की है। वहाँ पे 5,000 करोड़ की बिकवाली, तो यहाँ पे लगभग 6,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है और इसी ने बाजार को पूरा रिकवर किया। आज 900 पॉइंट की जो गिरावट थी वो थमती हुई 100 पॉइंट पे आई। लेकिन अभी इस महीने में टोटल 18,720 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपना बेचा है। तो ये जो आंकड़ा है इसके मुकाबले एफआई का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है। वो 22,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है, यहाँ पे खरीदारी 18,000 करोड़ के आसपास की है और इसी वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले तो आज 112 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 0.84% की तेज़ी के साथ। वैसे देख सकते हो कि अभी स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी नोटिस के माध्यम से यहाँ पे उनकी एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो ये बुधवार 19 फरवरी 2025 को होगी। ये मीटिंग जो है ये ग्रुप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में होगी और फिजिकल रूप से मीटिंग होगी और ये पुणे में होंगे, जो आप देख सकते हो ग्रुप मीटिंग है ये। इसके अलावा 27 फरवरी को फिर से होगी गुरुवार के दिन और ये जो मीटिंग है ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग रखी गई है। फिजिकल मीटिंग है और ये भी पुणे में ही होगी। ये भी एक ग्रुप मीटिंग है। तो आप देख सकते हो कि 2 दिन कंपनी की इंस्टीट्यूशनल मीटिंग होगी जिसमें कंपनी के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन इन्वेस्टर के साथ में बातचीत की जाएगी। कुछ बड़े प्लान की तैयारी की जा रही है। कंपनी आने वाले समय में बिजनेस को लेकर कुछ बड़े प्लान बना रही है जिसको लेकर यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो ये मीटिंग की डेट आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ बड़े फैसले यहाँ पे निकलते दिखाई दे सकते हैं। एक जो खबर है ये काफ़ी निराशाजनक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए, क्योंकि जनवरी महीने के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ पे एक भी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी नहीं की है, यानी किसी भी म्यूचुअल फंड पे अभी फिलहाल इसका निवेश नहीं है। किसी मतलब आप देख सकते हैं उनको कोई भरोसा फिलहाल इस लेवल पे नहीं है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन सामने से 12 म्यूचुअल फंड बिकवाली करके निकल गए।
यानी 12 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है, एक भी म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई है। तो ये खबर जो है ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भरोसा फिलहाल नहीं कर रहे और ये दिख भी रहा है, शेयर की प्राइस इसीलिए लगातार नीचे आ रही है। आने वाला समय में हो सकता है बाजार संभलेगा तो फिर यहाँ पे खरीदारी शुरू होगी। फिलहाल ये जो सिग्नल है ये थोड़े से कमज़ोर जरूर है। अब आप देख सकते हो कि बाजार की कंडीशन देखें तो 6 दिन में करीब 24 लाख करोड़ रुपए डूब चुके लोगों के, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, लोगों का भारी भरकम शेयरों की प्राइस नीचे आई है। तो 12 फरवरी को भी लगातार 6वें दिन भारी गिरावट देखने को मिली। 6 दिनों में निवेशकों की संपत्ति करीब 24 लाख करोड़ कम हो चुकी है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली हो रही है। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका बन रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अब टैरिफ हाइक की है उसका असर दूसरे राज्य देश भी करने लगेंगे, तो इससे टैरिफ वार होने की संभावना बनने लगी है। और इसके अलावा आप देखें तो जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ऊंचे वैल्यूशन देखे जा रहे हैं अभी भी, और उनकी शेयर में वैल्यूशन के हिसाब से आने वाले समय और नीचे आ सकती है, क्योंकि स्टॉक दौड़े भी बहुत है। अगर आप अंदाजा एक लगाएंगे तो जैसे कि 30 रुपये के आसपास था रेल विकास निगम लिमिटेड जो 647 तक चला गया, 20 रुपये के आसपास था IRFC जो 229 तक चला गया। ऐसे बहुत सारे शेयर है जो बहुत ज़्यादा दौड़े। अब वो इतने तेज़ी से दौड़े कि वहाँ पे अब वैल्यूशन समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसका रियल वैल्यूशन है, तो काफ़ी नीचे भी आ गए, बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुके हैं और अभी भी गिरावट का सिलसिला जारी है। आप देख ही सकते हो कि RVNL जो स्टॉक 650 के आसपास पहुंचा था वो 350 तक आ गया है और अब भी लग रहा है कि वो महंगा है। इसी तरह से IRFC का शेयर भी 229 का हाई बना के इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो 130 के आसपास है, 100 रुपये डिस्काउंट में आ चुका है। फिर भी आप देखें तो निचले लेवल से तो ऊपर है, क्योंकि 20 रुपये के आसपास उसका निचला लेवल था। तो ये है सारी बातें जो बाजार में अभी भी वैल्यूशन का हिसाब थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यहाँ से बाजार में रिकवरी आ सकती है या मजबूत वापसी देखने को मिल सकती है। तो क्या कह रहे मार्केट एक्सपर्ट, तो मार्केट एक्सपर्ट एनालिस्टों का मानना है कि बाजार अब ओवरसोल्ड जोन में है और शॉर्ट टर्म में उसमें उछाल आ सकता है। आज 12 फरवरी को कारोबार के दौरान देखने को ये मिली बात, निचले लेवल से बाजार रिकवर हुआ है। आप देख सकते हो कि 900 पॉइंट का गोता लगाने के बाद बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और देख सकते हो कि जो सेंसेक्स एक समय देखो 76,000 के स्तर के नीचे चला गया था, वो वापस उसको पा लिया और निफ्टी भी 22,800 नीचे के लेवल पे चला गया, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक ऑफिसर जो है डॉक्टर VK विजय कुमार ने कहा है कि निवेशकों को लार्ज कैप शेयरों पर फोकस करने की उन्होंने सलाह दी। उनका कहना है कि मिड और स्मॉल कैप अभी भी ज़्यादा वैल्यूशन पर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए निवेशकों को अब फेयर वैल्यूशन वाले लार्ज कैप स्टॉक की ओर शिफ्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार में शॉर्ट टर्म की रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते यह तेज़ी सीमित रह सकती है, यानी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती, लिमिटेड तेज़ी रह सकती है, क्योंकि FI अभी भी बिकवाल बने हुए हैं। और उनका ये भी कहना है कि स्मॉल कैप और जो मिड कैप है वो अभी भी वैल्यूशन के हिसाब से महंगे हैं, लार्ज कैप काफ़ी फेयर वैल्यू पे आ चुके हैं, तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे। मंगलवार 11 फरवरी को भी उन्होंने बिकवाली की करीब 4,486 करोड़ की और फरवरी में अब तक उन्होंने करीब 17,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली की है। तो ये देख सकते हो कि आंकड़ा लगातार तेज़ी से बढ़ा। जनवरी महीने में उन्होंने लगभग 78,027 करोड़ की बिकवाली की थी, तो जनवरी में भी उन्होंने बहुत सारी बिकवाली की और अभी भी बिकवाली का सिलसिला जारी है। अब ये जो बिक्का बॉटम बन चुका है, तो अभी भी इसमें देख सकते हो कि गिरावट और भी आगे देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट अभी फिलहाल बटे हुए दिख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि बाजार ओवरबोट जोन से बाहर निकलने की तैयारी, अब बॉटम बन चुका है और यहाँ से एक तेजी बन सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी मार्केट महंगा है, यहाँ से और गिरावट हो सकती है, इसलिए बाजार में भी चिंता का विषय बना हुआ है। जो अच्छे स्टॉक है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया लेके बैठने की ही संभावना इस समय ठीक लग रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।